केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण। धीमी गति से चल रहे कार्य को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की कही बात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में की कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। दोनों के बीच प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर हुई चर्चा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। चारधाम यात्रा और आपदा सीजन के चलते एस्मा लागू सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी किया आदेश। देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी लाइसेंस कंपनी खोलने वाला दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही 4 साल से था फरार। कोलकाता से किया गया गिरफ्तार। स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में हेस्को और ICICI फाउंडेशन के माध्यम से गांव में निर्मित 55 पुलों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन पुलों से हमारे सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ये पुल लाखों लोगों के आवागमन का माध्यम बनेंगे। साथ ही कहा कि मानसून के समय में पहाड़ में जल जीवन बहुत प्रभावित होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के जनजीवन को सामान्य करने की दिशा में हेस्को ने ICICI फाउंडेशन के साथ मिलकर सराहनीय पहल की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई, जहां मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार माने तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इसके साथ ही मुलाकात के बाद सतपाल महाराज ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ बिंदुओं पर अध्यक्ष से बातचीत हुई। इसके साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं। कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी। और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। OBC मोर्चे में मैं हरिद्वार जा रहा हूं, और इसके साथ साथ और भी जो आवश्यक बातें थी वो हमने की। राजधानी देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 19 जून को कार्यक्रम होने जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। वहीं राजधानी में विद्यालयों को संचालित करने वाले संचालकों और व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि भाजपा अपने महाजनसंपर्क अभियान को और तेज कर रही है। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की लोकसभावार क्षेत्र में सभा होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हर लोकसभा क्षेत्र में रैली होगी। हमने तो तिथि देनी है, बाकी केंद्रीय मंत्रियों का जो चयन है वो केंद्रीय नेतृत्व को करना है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी की हर लोकसभा के अंदर सभा में उपस्थिति रहेगी। और 19 तारीख को अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देहरादून आगमन है। देहरादून के अंदर प्रबुद्ध सम्मेलन में हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड क्योंकि सैनिक भूमि है, तो रिटायर्ड सैनिक अधिकारी और सैनिक परिवार जो भिन्न शहीद परिवार हैं उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड हमारा एजुकेशन हब है, एजुकेशन क्षेत्र के बड़े जो विद्यालय हैं उनके निदेशक उस कार्यक्रम को हम लोग बुला रहे हैं। इसके साथ साथ जिन व्यापारियों ने अधिकतर लोगों को रोजगार मुहैया कराया है, ऐसे व्यापारियों को हम लोग बुला रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रबुद्ध का एक विशेष सम्मेलन ये 19 तारीख को देहरादून में हो। लालकुआं में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया,
जिसमें धीमी गति से चल रहे कार्य में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण बेहतर सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर तरीके से करने के साथ ही निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए, जिसमें एनएच अधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को 6 महीने में काम पूरा करने की बात कही। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पहले भी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य करने वाली कंपनी को कार्य दिया गया था, जिसकी लापरवाही से कार्य पूरा नहीं किया जा सका, जिसके बाद अब दूसरी कंपनी को कार्य दिया गया है। नहीं बनने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे और एक आध कैजुअल्टीज भी हो गई, कई गाड़ियों के पट्टे टूट गए थे। मैं इसके पीछे 1 साल 1.5 साल से लगा हुआ था, इसे काम करिए, परंतु पहली कंपनी काम नहीं कर पाई तो वो चले गई। अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। एनएच को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था कि इतने समय में हम काम प्रारंभ कर देने, तो कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। मैंने साफ कहा है कि जो पैरामीटर्स हैं बनाने के, उसी आधार पर हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर उसमें कहीं पर गलती पाई गई तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उससे इतर अगर कोई काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी एनएच की होगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी की अगुवाई में एक शिष्टमंडल हल्द्वानी के अपर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा, जहां उनसे शहर में बिगड़ते माहौल को लेकर चर्चा की गई। शिष्टमंडल ने अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये कहते हैं उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जहाँ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कोरोना की तर्ज पर क्या क्या करें कि यहाँ से आप लोग अपना काम छोड़कर चले जाएं, अपनी दुकानें बंद कर लें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से आपसी भाईचारा यहाँ रहा है वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पूरक है। किसी का भी किसी के बिना काम नहीं चल सकता, न मुसलमानों का हिंदुओं के बिना, न हिंदुओं का मुसलमानों के बिना। तो हम यही चाहते हैं जो आपसी भाईचारा है वो हमेशा बना रहना चाहिए, और जो लोग इसे खराब करना चाहते हैं किसी भी समुदाय के हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्हें इस बात का सबक मिलना चाहिए कि इस तरह की अगर वो घटना करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी। ये सपा का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि शहर की कानून व्यवस्था स्थिति को अच्छा रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग लगातार शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे अपने सारा थानाध्यक्षों को, सीओ सिटी को और बाकी सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जाए, और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। जो कल वाली घटना है उसी में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त होती है पीड़ित पक्ष से, तो अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गलत दुष्प्रचार करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। चंपावत जिले में विशेष स्वच्छता सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़े का निस्तारण किया गया। स्वच्छता अभियान में जिला पंचायत कर्मियों के साथ साथ चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने प्रतिभाग कर कूड़ा निस्तारण में अपना सहयोग दिया। अभियान के तहत जिला पंचायत ने लोहाघाट की ठंडी सड़क, जयंती भवन, चांदमारी क्षेत्रों से कूड़े का निस्तारण किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने जिले के सभी नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की। साक्षरता अभिकरण के तहत विशेष स्वच्छता सप्ताह यहाँ चल रहा है। वैसे तो हमारा जिला पंचायत की तरफ से स्वच्छता अभियान लगातार अक्टूबर से हमारी कूड़ा वाहन लगातार चलते हैं। पूरे जनपद में हमारा स्वच्छता कार्य चल रहा है। गांव में, सड़कों, सभी अपने जनपद वासियों से भी आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका आप प्रयोग ना करें। लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां जनपद उत्तरकाशी की उप तहसील धौंतरी के व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। परोला में महापंचायत न होने पर अब छोटे छोटे गांव के दुकानदार भी इसके समर्थन में आगे आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि परोला में शासन प्रशासन ने इसके लिए धौंतरी में बाजार बंद रखकर लव जिहादियों का पुतला दहन किया जाएगा।
जो घटना हुई इसके बारे में जो धौंतरी के जो व्यापारी है और हम इस घटना को जो है सभी व्यापारियों को कहना हमारा ये लव जहाज का जो मामला है इसमें जो है हम लोग जो आंदोलन जो 2-3 दिन में जो सारे आंदोलन इसमें हम जो है पुतला फूकेंगे। धौंतरी व्यापार मंडल ने यह निर्णय लिया है कि पुरोला की घटना को देखकर लव जिहाद के प्रति पुतला दहन किया जाएगा और लोगों को जागरूक रैली किया जाएगी और पुरोला में जो घटना घटित हुई है वो बहुत निंदनीय है और वहाँ के लोगों ने जो पंचायत लगाई है उस पर सरकार ने जो अंकुश लगाए हैं वो भी बहुत निंदनीय है। जनता की समस्याओं को समाधान करने का क्षेत्र की समस्या जो होती है वो वहाँ के विधायक जी ने लिया है। धनौरी में काम से घर वापस लौट रहे राहगीर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर को घायल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सालय में उसका उपचार लगातार जारी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बाइक सवार युवक नशे की हालत में था। परिजन युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं घाड़ संघर्ष समिति अध्यक्ष सुभाष सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि धनौरी चौकी पुलिस की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही उत्तराखंड के डीजीपी से घाड़ क्षेत्र विकास समिति के पदाधिकारी मुलाकात करके कार्रवाई की मांग करेंगे। वो खेत से गांव में जा रहा था और सागर नाम का जो लड़का है वो बुलेट पर सवार था और नशे में धुत था। पैदल चलते हुए को उसने किनारे पर जाकर जो है उसको टक्कर मारी और उसका एक पूरा पैर जो है क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें जो है हमने उसको उठाकर फिर वहाँ से उसका पहला ट्रीटमेंट कराया, फिर उसको जो है रुड़की सक्षम हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तब से अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चंपावत में चलने वाले ट्रक और पिकअप वाहन चालक आजकल पुलिस कर्मियों से बहुत परेशान हैं। दरअसल वाहन चालकों का कहना है कि पुलिस और होमगार्ड के जवान उनसे जबरन पैसों की वसूली करते हैं और हर बैरियर चौकी पर पैसे मांगते हैं। साथ ही पैसे ना देने पर वाहन को सीज करने की धमकी भी देते हैं। चंपावत कोतवाली के होमगार्ड के दिन दहाड़े पैसों की वसूली करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद से चालकों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है एसपी चंपावत ऐसे पुलिस और होमगार्ड के जवानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बरेली के एक बहुत बड़े सप्लायर को श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। नशे के तस्कर से करीब 30 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। गौरतलब है कि स्पेशल टास्क फोर्स की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम और थाना श्यामपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए देर रात हरिद्वार जिले के थाना श्यामपुर स्थित तिरछा पुल के पास से बरेली के तस्कर शहजाद को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि वो स्मैक शराफत अली के लिए विकास नगर ले जा रहा था, जिसके बाद एसटीएफ ने एक अलग टीम गठित करते हुए विकास नगर से शराफत अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। को शिकायत मिल रही थी एनटीएफ टीम को कि जो विकास नगर थाना क्षेत्र में कुंजा ग्रांट करके एक जगह है जहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर स्मैक की सप्लाई की जा रही है और जिसकी जो सोर्स है वो बरेली से आता है। तो इसमें हमारे पिछले 1 महीने से लगभग हमारी टीम काम कर रही थी, तो उसी के काम करने के दौरान ही हमको एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो बरेली का बहुत बड़ा सप्लायर है शहादत खान, उसको 300 ग्राम स्मैक के साथ में श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ में और उसकी निशानदेही में जो इस स्मैक को मंगवा रहा था उस व्यक्ति को भी यहाँ से शराफत अली है जो कि कुंजा ग्रांट का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें आगे भी जो लिंक्स हैं जहाँ से सोर्स हो रहा था जिसको सप्लाई जानी थी उन सब पर भी कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्यवाही भी की जाए। हल्द्वानी शहर की एक अच्छी प्लानिंग हो और सन 2041 तक जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया पर प्लानिंग की जा रही है। हल्द्वानी शहर का सुनियोजित विकास हो, इसको लेकर आज कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इन बिंदुओं पर विचार किया गया कि 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होगा, कृषि क्षेत्र कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, आईएसबीटी बस स्टैंड कहां कहां पर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टंचिंग ग्राउंड जैसी बड़ी योजनाओं को कहां पर बनाया जाएगा। इन सब को देखते हुए शहरी विकास में एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का, और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है। कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो। आज मैंने ये कहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको स्वयं मौके पे जाके देख लें, और इसके बाद जब इसको डिपार्टमेंट्स देख लेंगे, बोर्ड में एक बार पास होगा, बोर्ड में पास होने के बाद हम इसे पब्लिक के लिए एक तरह से पब्लिक स्क्रूटनी के लिए इसको खुला कर देंगे। उनके क्या सुझाव हैं, क्या चेंजेस होने हैं, वो उसमें शामिल किया जाएगा। उत्तरकाशी के जिला जज गुरुबख्श सिंह की अध्यक्षता में होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, पुलिस, जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। जिला जज ने 18 जून को आयोजित होने वाले बृहद स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही उन्होंने जिला मुख्यालय के सभी वार्डों में आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान की रूपरेखा बताई। इस दौरान उन्होंने बताया कि न्यायालय परिसर में स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशन में एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 12 जून से लेकर 18 जून तक की अवधि का एक पूरा सप्ताह का स्वच्छता अभियान जो है वो चल रहा है। हमारी 8 तारीख को भी मीटिंग हुई थी यहाँ जिला प्रशासन के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ, और जितने भी हमारे आला ऑफिसर्स हैं, हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबके अधिकारियों के साथ, मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ, उन सब में हमने एक जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश हैं, स्वच्छता अभियान है, इसके बारे में अवगत कराते हुए उन लोगों से सहयोग की अपेक्षा की थी। और उसके तत्वावधान में हमारे यहाँ 3 जून से ही काफ़ी एक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान जारी है। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेक्रेटरी उसको बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, बड़े ही एक जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। जोशीमठ नगर के मुख्य बाजार में व्यापारियों का जीना मुहाल हो गया है। दरअसल नंदा देवी तिराहे पर खुलेआम लीकेज सीवर से आसपास के दुकानदारों को काफी परेशानियां हो रही हैं। साथ ही इससे प्रदूषण का भी खतरा बना हुआ है। वहीं राहगीरों को भी यहां मुंह ढककर चलना पड़ रहा है। फिलहाल स्थानीय दुकानदारों ने नगर पालिका से इसको ठीक कराने की गुहार लगाई है। उत्तराखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 18 से 19 जून से रेन थंडर स्ट्रॉम एक्टिविटी बढ़ने जा रही है, जिसके चलते आने वाले 2 दिनों में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जिलों में कुछ स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं मौसम निदेशक ने सलाह दी है कि इस दौरान आवाजाही न करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रुके रहें। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कम दिखा रहा है और जगह तो सामान्य है। ओवरऑल देखें पूरे कंट्री का तो सामान्य बोला है, और जो उत्तर पश्चिम भारत है तो उसमें थोड़ा सा जो है सामान्य से कम है। लक्सर में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि उसके रिश्तेदार ने वारदात को अंजाम दिया है और किसी को ना बताने की धमकी भी देने लगा है, जिसके बाद पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जी किया हमारे साथ, वो रेप कर दिया। जिज्जा ने मारने धमकी भी दिया कि किसी को तुम बतलाओगी हम तुमको मार दूंगी। एक हम थाना पे भी गए थे अपने रिपोर्ट लेके। उसकी बात से बोल रही थी मैडम जी कि तुम बतलाओ क्या क्या हुआ साथ, हम सब बतलाएं अपनी बात। तो बोल रही कि काला ना फेन। तो आज भी गए, भर दिन सुबह से 10 बजे से बैठे बैठे, वो कुछ भी नहीं करवाई हमारे साथ, नहीं रिपोर्ट लिखवाई थी, नहीं मेरे जांच करवाई है, नहीं कुछ करवाई है। हम इंसाफ मांग रहे हैं, उसके सजा मिलना चाहिए, हमको इंसाफ दिलवा दीजिए। थाना खानपुर पे ये एक युवती द्वारा तहरीर दी गई कि जो उसके यहाँ डेरिया गांव में उसके जीजा रहते हैं, उनके जीजा द्वारा उसके साथ जो है शारीरिक शोषण किया गया। तो उस संबंध में थाना खानपुर पे धारा 376 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
और आज जो है उस युवती के बयान कराए जा रहे हैं, मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को बांग्लादेश बॉर्डर के पास कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आरोपी अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर कोलकाता में पिछले 4 सालों से छुपा हुआ था। अभियुक्त दिल्ली पुलिस का बर्खास्त सिपाही है, जिस पर फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने का आरोप है, जिसमें वो कंपनी में निवेश करने का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। अभियुक्त के अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही 2019 में छापेमार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। रायबला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा इसको बांग्लादेश बॉर्डर पर कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई है। इससे जानकारी में ये भी आया है कि ये पहले दिल्ली पुलिस में काम करता था और वहाँ से कुछ इसने अनियमितता की थी, उसके आधार पर ये वहाँ से भी बर्खास्त किया। उधम सिंह नगर के किच्छा में डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल रिजवान अपने 3 दोस्तों के साथ धोरा डैम में नहाने गया था। इस दौरान रिजवान गहरे पानी में चला गया, जिसकी जानकारी पुलिस और स्थानीय लोगों को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। किच्छा की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति रिजवान जो है, इनके डूबने की सूचना मिली थी। ये सूचना कल शाम हमें देर शाम प्राप्त हुई थी। तो कल शाम को भी हम लोगों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लोकल जो डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, उनकी सहायता से। परंतु जो है अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन कल कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज सुबह हमने एसडीआरएफ और लोकल गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो इनकी बॉडी रिकवर हुई है फिलहाल वहाँ से, और उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसमें ये आया है सामने कि अपने 2 साथियों के साथ, जो कि इनके चचेरे तहेरे भाई भी हैं, उनके साथ ये लोग गए थे वहाँ पर स्विमिंग और ये सब नहाने के लिए डैम में, और वहाँ पर नहाते समय इनकी मृत्यु हो गई। और बाकी आगे जांच की जा रही है इसकी घटना की, और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में 3 जुलाई से 17 जुलाई कावड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठाया गया है, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली, साथ ही साथ राजस्थान के पुलिस अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में आरपीएफ, सीआरपीएफ, आईबी के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत हर कावड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में अनेक प्रदेशों के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि हर कावड़ यात्री को अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड रखना बेहद जरूरी है। आज जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी। और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया, आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया। और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है, उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं, उसके बारे में चर्चा की। और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है, उसके बारे में चर्चा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ।